जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज हमारी चल रही थी, 3 लेक्चर पहले हो चुके हुए हैं, 0, 1, 2 और 3 मीन 4 लेक्चर। एक बेसिक लेक्चर था। इसका 4th लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, तो एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले लेक्चर 3 के एंड के ऊपर कुछ थोड़ा सा लाइट से डिस्टर्बेंस हुई थी, तो वहाँ पे कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वहाँ पे हम रुक गए थे। तो वहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी जो मैंने बाद में देखी, तो मैंने कहा उसको करेक्शन कर दूं कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो आपके पास होता है a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। आई थिंक वहां पे ये जो माइनस है ना, ये माइनस इग्नोर हो गई थी, तो काइंडली इसे कंसीडर कर लीजिएगा ताकि आपसे ये गलती ना हो। तो ये माइनस वहां पे इग्नोर हो गई थी, a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी, ये माइनस जो है ये मिस हो गया था, तो इसको जरूर कंसीडर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारी एक और एग्जांपल है। कहता है जी सेट एम एन आर, ये n क्रॉस n मैट्रिसेस की एक फैमिली है और वो सारे मैट्रिसेस रियल एंट्रीज के साथ हैं। इज अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप। हमने ये चेक करना है कि हमारे पास m एन आर एक मैट्रिसेस की फैमिली है, एक पूरा सेट है। हमने चेक करना है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन, ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप है या फिर नहीं है। तो अच्छा, हम अगर बात करते हैं n क्रॉस n मैट्रिसेस की, तो सबसे पहले हम शो करना चाहते हैं, मैंने आगे भी बात की थी पहले लेक्चर में कि ग्रुप है या नॉट ग्रुप। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आप चेक करें, मेरे पास एक एलिमेंट एक मैट्रिसेस है n बाय n ऑर्डर का, इसमें सारी एंट्री 0 है। आपको पता है कि ग्रुप में इस ग्रुप में ये मैट्रिक्स लाई करेगा, ठीक है, n क्रॉस n ऑर्डर है, सारी एंट्री 0 है। जब ये इस ग्रुप में मैट्रिक्स होगा, तो क्या इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो किस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है? सिर्फ सिंगुलर मैट्रिक्स का, नॉन सिंगुलर्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, और जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया इस ग्रुप के अंदर जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है तमाम n क्रॉस n रियल एंट्रीज मैट्रिसेस का, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है बाद में, इज नॉट अ ग्रुप n क्रॉस n मैट्रिसेस विद ऑल एंट्री 0 हैज नो इनवर्स, क्योंकि इस एलिमेंट का इस ग्रुप के अंदर कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो सेट है ये मैट्रिसेस नहीं होगा। बाकी आपको पता है कि जो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होता है वो एक और n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट कर जाएगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें आ जाएगा। आपको पता है कि इसकी आइडेंटिटी आई एन होगी, 1 0 0 सो ऑन, 0 1 0 सो ऑन n तक, और 0 0 1 सो ऑन, ये n टाइम 0, ठीक है, और नीचे भी n टाइम 0। तो ये इसकी आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी भी है इसमें, लेकिन इसमें एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो ये जो सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें 0 लेक्चर में, जिसमें ग्रुप की डेफिनेशन और बेसिक चीजें डिस्क्राइब की थी, उसमें मैंने कहा था कि जब मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप आपने चेक करना होता है कि वो ग्रुप है या नहीं, तो आपने सबसे पहले 0 फाइंड करना है। अगर 0 एलिमेंट उसमें मिल जाता है, एक एंट्री 0 मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि उसका इनवर्स हमें नहीं मिलेगा। तो यही बात यहाँ पे लाई की। नेक्स्ट हम कहते हैं कि एक और एग्जांपल है जी हमारे पास, लेट स्टैटिक बी डिफाइन ऑन क्यू प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। क्यू प्लस का मतलब क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर।
बाय ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू ए बी, आपका क्यू स्टैटिक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्यू प्लस, और इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है आपके पास वो कुछ इस तरह का है कि a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड टू। सेट आपके पास क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कैसे है, कुछ इस तरह कि जो भी दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करना है। तो ये भी पहले लेक्चर के एंड पे मैंने बात डिस्कस की थी कि बाइनरी ऑपरेशन वो ही नहीं हो सकता कि जस्ट एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन हो। ओके, हम शुरू करते हैं। को पहली प्रॉपर्टी हमने क्या शो करनी होती है, क्लोज्ड, कि ये सेट अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब क्या है कि आप कोई से दो एलिमेंट लेते हैं ए एंड बी बिलोंगिंग टू क्यू पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो जब आप उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आपका बन जाएगा ए बी डिवाइड टू, और ये ए बी डिवाइड टू भी एक रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि दो पॉजिटिव रैशनल नंबर की इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत जो प्रोडक्ट आता है वो भी एक रैशनल नंबर है। एसोसिएटिव पे जाते हैं जी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रैशनल नंबर, ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी इज इक्वल टू ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी। तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्टैटिक, इन दोनों को देखते हैं तो ये हो जाएगा बी सी डिवाइड टू, इसके अकॉर्डिंग तो दोनों को प्रोडक्ट 2 पे डिवाइड, ये हो जाएगा ए बी डिवाइड टू स्टैटिक सी। अब नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट 2 पे डिवाइड, तो ये हो जाएगा ए बी सी, 2 ये और 2 जो फर्दर डिवाइड होना है तो 2 टाइम 2 कर दें 4 हो जाएगा। इधर भी हो जाएगा ए बी सी डिवाइड 2 टाइम 2 4 हो जाएगा, तो ये हो गया ए बी सी डिवाइड 4 इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइड 4। इट्स मीन के एसोसिएटिव भी आपके पास लेफ्ट और राइट साइड एग्जिस्ट कर रही है, दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब हम आते हैं आइडेंटिटी की तरफ। यहाँ पे हमें ना ज्यादा गौर से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आइडेंटिटी क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जिसको आप इस पॉजिटिव रैशनल नंबर के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर वही रिटर्न होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट ई बिलोंगिंग टू क्यू प्लस सच दैट ए स्टैटिक ई इज इक्वल टू ए, आपके पास आना चाहिए। इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो यही आना चाहिए। अब बाइनरी ऑपरेशन के तहत अगर ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें ये वाला, तो ये क्या बनेगा, a टाइम e डिवाइड 2 इज इक्वल टू a। इसका मतलब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, राइट से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट से। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अगर आप लगाएं, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाता है जी e इज इक्वल टू 2। तो आपकी आइडेंटिटी इस ग्रुप में क्या है, याद रखना है आपकी आइडेंटिटी इस ग्रुप में 2 है। देखिए बाइनरी ऑपरेशन एडिशन होता था तो आइडेंटिटी 0 हो जाती थी, मल्टीप्लिकेशन होता था तो 1 होता था। जहां बाइनरी ऑपरेशन जरा चेंज है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी आइडेंटिटी आ गई। अब हम इनवर्स एलिमेंट की तरफ जाते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होती थी, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू there exists a prime belonging to such that कि इन दोनों को जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी ई। जबकि आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है 2, आप पुट करेंगी, ये आपका 2 की को लिख दिया मैंने। फर्दर अगर आप देखते हैं, आप इसको ऑपरेशन करें, जो ऑपरेट करें, डिवाइड 2 आ जाएगा इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत और इज इक्वल टू 2, तो ये आपका आ जाएगा ए प्राइम इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4। ये ए जाके डिवाइड होगा क्योंकि हमने ए प्राइम निकालना है, तो ए 4 ओवर ए। इट्स मीन के फॉर ऑल, इसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू क्यू प्लस देयर एग्जिस्ट 4 ओवर ए बिलोंगिंग टू क्यू प्लस
such that A static for our A is equal to identity mean 2। इसका मतलब है कि इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें अबेलियन के लिए इसे देखें तो बिलियन के लिए आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। हम कहते हैं जी फॉर ऑल ए व बी बिलोंगिंग टू क्यू पॉजिटिव ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू बी स्टैटिक ए होना चाहिए। ये हो गया ए बी डिवाइड टू और ये हो गया बी ए डिवाइड टू। तो दो रैशनल नंबर ये दोनों क्योंकि ए बी जो है इंटीजर्स होते हैं रैशनल में और दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट आपको पता है ना जब आप क्यू को डिफाइन करते हैं तो वो क्या होता है पी ओवर क्यू पी क्यू बिलोंगिंग टू जी एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। दोनों इंटीजर्स होते हैं तो दो इंटीजर्स जो होते हैं इंटीजर हमेशा कम्यूटेटिव होता है तो इंटीजर्स में ए बी बराबर होता है बी ए तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो अभी बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा अबेलियन ग्रुप हो गया। ठीक है तो इस यहाँ मेंशन कर देते हैं कि अबेलियन ग्रुप ये जस्ट ग्रुप नहीं है बल्कि अबेलियन ग्रुप है। होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। तो हमने दो एग्जांपल्स की। इसके बाद कुछ और एग्जांपल हैं वो करने के बाद हम फिर सब ग्रुप की तरफ जाएंगे और कुछ डेफिनेशन है बेसिक डेफिनेशन ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है उसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है उसके कुछ थ्योरम है उनका प्रूफ भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। तो हाफिज।